मैं हूँ इस टाइम पौड़ी जनपद के विकास खंड कलजी खाल के ग्राम थनूल में, और उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन जो हमारे पहाड़ी राज्य है उनको वहाँ लगातार जो पलायन हो रहा उसको पलायन को रोकने के लिए या रिवर्स पलायन के लिए पलायन आयोग गठन किया गया था, ताकि जो लोग हैं उनको यहीं पर जो है स्वरोजगार दिया जाए और हमारे जो पहाड़ी जो ज़िले हैं उनमें जो है पलायन जो है अंकुश लगाया जाए, पलायन पर रोक लगाया जाए। लेकिन पलायन आयोग बनने के बाद भी पलायन जो है नहीं रुका है। लेकिन अभी जो कोरोना काल का दौर था उसमें भारी संख्या में लोग गए। आज मैं जिस चौक में हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ी चौपाल आज बैठी हुई है, और पूर्व में भी यहाँ पे आज से 3-4 दशक पहले यहाँ पे बहुत बड़ी चौपाल रहती है इसी टाइम पे, और ये कई सालों बाद हमको ये देखने को मिला है। मेरे साथ हैं इस घर के इस गांव के पूर्व प्रधान श्री बचन सिंह, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनको गांव में जब ब्रिटिश काल का दौर होता था तो इस परिवार को पदनचरी के उपाधि दी गई थी, और इसीलिए उनको गांव में प्रधान बोलते थे। उनके वंशज हमारे साथ में हैं, और सौभाग्य हमारे क्षेत्र का कि उनको जो है महावीर चक्र भी मिला था 1962 की लड़ाई में, और वो पहले फौज में थे, उसके बाद वो पुलिस में भी रहे, बचन सिंह रावत। और उनकी ये तिवेरी है, इसमें हमेशा चहल पहल रहते थे, क्योंकि वो उसके बाद प्रधान भी बने तो उस टाइम पूरी क्षेत्र की बहुत बड़ी ग्राम सभा होती थी, और वो 5 साल उनका कार्यकाल के दौरान यहाँ बहुत चहल पहल, और वो चहल पहल आज देखने को मिल रही है। उनके यहाँ पे कनिष्ठ पुत्र है जो कई सालों के बाद गाँव आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो कितने साल बाद गए। आपका पिताजी का नाम क्या था? बचन सिंह रावत। तो उनको क्या परम वो महावीर चक्र में वीर चक्र मिला था चाइना की लड़ाई में। वो आपने रखा हुआ अभी संभाल के? होता है बोला, सिक्के सुक्के पड़े हैं वो। अच्छा, तो आप कितने साल बाद गाँव आए? मैं आया हूँ 38 साल बाद। अच्छा, तो अब क्या कारण है कि आप अचानक गाँव आ गए? अभी ये लॉकडाउन है, जब नौकरी नाकरी बिल्कुल खत्म हो गई, अब गांव देखा कि चलो गांव में कुछ रोजगार मिले, कुछ हुआ। कैसा लग रहा गाँव में? गांव में भी फिलहाल ठीक है, पर जब रोजगार मिले तभी ठीक है। नहीं अभी आपने क्या कुछ बकरी बुरी पाल रही, मैंने सुनने में आया। अब हाँ, अब रोजगार नहीं था, टाइम पास नहीं हो रहा, तो चलो फिलहाल ये काम कर लो। कि आपके घर में हमेशा ताला लगे थे, लेकिन जब से आया आपके घर के ताले खुल गए। आपके घर में जो इतने लोग बैठे हुए, हम मेरे को भी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि हमारी पुरानी प्रथा अब निकलने लग गई। अब तो आपको ऐसा नहीं एहसास नहीं होता कि आपके पिताजी को सम्मान पूर्वक लोग देखते थे? प्रधान तो वो थे गांव के, उसके बाद वो प्रधान भी रहे, जो पंचायत की एक प्रक्रिया होती है, और उसके बाद वीर चक्र से भी वो सम्मानित थे। इस क्षेत्र में उनका एक नाम था, लेकिन कई सालों से आपके यहाँ घर में ताला लगा हुआ। आज ताले जो खुल गए हैं, तो कैसा लग रहा है कि अब रहने का विचार क्या है घर में? अब घर में रहने का विचार है। तो अभी आपने रोजगार के लिए कोई अप्लाई? कुछ नहीं अभी। तो मकान भी आपका सर्टिफिकेट हो रखा है, बिल्कुल खत्म हो रखा है। हमारे साथ में यहाँ पे पूर्व प्रधान जी, उनसे बात करते हैं। आप तो यहाँ पे लगातार इस परिवार से जुड़े रहे, आपके लोग कैसा लग रहा है? आज यहाँ पे भीड़ भाड़ भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनके घर में जो दरवाजे खुल गए हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे गाँव में प्रधान जी के घर में चहल पहल मची हुई है, और उनका जो छोटा पुत्र घर में आ रखा है, तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने थोड़ा सहन सफाई करके अपने मकान पे और अपने यहाँ पे 2-4 आदमी के दौरे बैठते हैं, रोज आना माना बैठते हैं। क्योंकि कई गाँव में मैं जाता रहता हूँ, मैं जाता हूँ, धारी में मैं गया हूँ, थापले में मैं गया हूँ, कई गाँव में गया, लेकिन आज भी जो है पुरुषों की संख्या काफ़ी है जी। लेकिन आपके गांव में भी अच्छी खासी जगह। थोड़े से हमारे गांव में ये लॉकडाउन के कारण ये जो आए हमारे भाई बंद घर में आ रखे हैं, इनके कारण गाँव में जो थोड़ा मर्दों की संख्या ठीक ठाक है। अच्छा, आपके गाँव में जो है खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस दौर में कोरोना काल में थोड़ी बहुत खेती हुई है, तो जंगली जानवरों से क्या बची हुई है खेती? जी बची हुई है। थोड़ा गवर्नमेंट ने भी थोड़ा इंतजाम किया, सहयोग किया कि जो उसमें ये यंत्र लगाया है, थोड़ा उससे भी हमारे यहाँ थोड़ा फर्क पड़ेगा। और अब हमारे यहाँ शायद कारबार हो रहे हैं किस विभाग की तरफ से। मुझे लग रहा है कि आपका गाँव एक बार फिर खेती के लिए तैयार हो। सब ये बाढ़ हो जाएगी ना तो खेती सब करना शुरू कर देंगे किस विभाग की तरफ से, मतलब 1.5 बार हो गई, इसके कारण शायद हमारे गाँव में सब खेती होगी। मतलब तो ये थे मेरे साथ पूर्व प्रधान वीरेंद्र दास जी, जो यहाँ के पुराने अनुभव बता रहे। और आज गांव में जो है कि काफ़ी चहल पहल है, यहाँ पे एक चौपाल टाइप की जो है अब डेली बैठने को मिल रही है, और यही दौर रहा तो उत्तराखंड में एक बार ये गांव फिर आबाद हो जाएगा, और जो पुरानी परंपरा जो 20-30 साल बाद यहाँ जो चहल पहल थी वो शुरू हो जाएगी। ऐसी मुझे उम्मीद है जिस तरह से गाँव में आए। मैं एक बार पहाड़ों की आवाज़ के लिए कैमरामैन मनमोहन सिंह रावत के साथ पौड़ी गढ़वा से ग्राम थनूल। नमस्कार,
कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा अगर लोग आए हैं विकास खंड जी काल में तो ग्राम थनोल में आए हैं। यहाँ पे कम से कम 40-50 युवा आए थे। कुछ चले भी गए, कुछ घर में भी है, लेकिन रोज़गार का कोई साधन नहीं हुआ। जो कुछ काम मिला होगा थोड़ा मनरेगा और ग्राम पंचायत से, लेकिन उससे भी दिनचर्या नहीं होनी है। और फिर बच्चों का स्कूल का भी है। मेरे कुछ युवाओं से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आखिर हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रोज़गार का पार्जन है वो यहाँ होना नहीं है। और कितने दिन तक यहाँ पे रहेंगे, बात करते हैं। यहाँ पे सुनील जी, आप सुनिए। मेरा नाम सुनील भट्ट। आप कितने महीने रहे गाँव में? मेरे को 3.5 महीने पूरे हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। तो गाँव में कुछ रोज़गार मिला? थोड़ा बहुत मनरेगा का मिला, वो भी बीच बीच में मिलता, उसके बाद कोई नियमित रोज़गार नहीं? नियमित रोज़गार कुछ नहीं। और खेती बाड़ी आपने कुछ किया? खेती बाड़ी कुछ नहीं, थोड़ा सा वो किया था। हमारा वापसी का ही प्रोग्राम है, कुछ दिनों में वापसी दिल्ली जाने का है। जबकि पता है कि दिल्ली की स्थिति क्या है। मगर क्या करें, अब बच्चों का भी यहाँ इतना खर्चा उर्चा नहीं चलता, स्कूलों का भी है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही बच्चों की। तो अब जाने का मन बना लिया? बिल्कुल जी, अब 2-4 दिन के अंदर वापसी। कुल मिला कर यहाँ पे कोई रोज़गार की साधन नहीं, मनरेगा के थोड़ा बहुत काम आता है, वो भी लगातार नहीं है। कुल मिला के गाँव में रहना बहुत मुश्किल है। बिना आजीविका 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने में मुश्किल से मैंने 15 दिन 20 दिन काम किया होगा मनरेगा, तो तब से खाली बैठे हुए। तो वहाँ पे नौकरी अभी बरकरार है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, उसके कारण कोरोना की वजह से वो भी कंपनी बंद हो चुकी है। तो कैसे होगा वहाँ जाने के बाद बच्चों का कब गुजारा? कुछ ना कुछ वहाँ रोजगार तो देखना ही पड़ेगा, कम से कम लगातार रेगुलर तो मिलेगा, महीने का आमदनी तो मिलेगी, एक जो भी मिलेगी। तो अब जाने का मन बना? बिल्कुल सर। ये मेरे साथ सुनील भट्ट जी थे जो कह रहे हैं कि मैं अब बहुत हो गया, अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में जो होगा आजीविका का साधन नहीं है और बच्चों का स्कूल का भविष्य के साथ। बात करते हैं। आपका सुनना? सोन सिंह। आपको कितना टाइम बताऊँ? मैं 4 महीने हो गए। 4 महीने। तो काम धाम कुछ मिला? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मंदिर का ये मिला। अच्छा। तो अब आप क्या गाँव में रहोगे कि क्या विचार? इसके लिए गाँव में रहने की विचार तो जाने के लिए। कुल मिलाकर मतलब रोजगार के साधन नहीं हो सकते आज? अप्लाई देते थे वो ब्लॉग में। अच्छा। तो कितने बच्चे हैं? मिला। तो वो स्कूल पढ़ते हैं? तो अभी उनकी स्कूल की पढ़ाई कैसे चल रही है? ऑनलाइन चल रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुल सिंह है। अच्छा। तो आप बता रहे हैं आप? मेरे विचार है कि तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये वजह सब नौकरी लॉकडाउन में तो ये नौकरी भी छूट गई। अब जाऊँगा बुढ़ाऊँगा, अब नौकरी नहीं मिला, रोज़गार कोई साधन है ही नहीं। ये क्या है? तो ये थे मेरे साथ कुछ युवा जो कह रहे हैं कि गांव में अब रोज़गार नहीं है और कुल मिला के अब वापसी की तैयारी है, क्योंकि सरकार ने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो चलाई थी उसके आवेदन तो किए गए, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया और नहीं कोई प्रतीक्षा के परीक्षा में यहाँ के युवाओं को बुलाया गया है। केवल रोज़गार अगर मिला है तो मनरेगा और ग्राम पंचायत से मिला है। ऐसे में जो है परिवार का जो है भरण पोषण करना संभव नहीं। तो इसलिए एक बार फिर यहाँ के जो प्रवासी युवा है वो वापस अपने गंतव्य या दिल्ली या चंडीगढ़ जहाँ भी वापस जाने की तैयारी है। मैं एक बार पहाड़ों की आवाज़ के लिए जगमोहन डांगी, ग्राम थनोल, पौड़ लगा। ये उत्तराखंड की तरफ से। मानसी जी, इस विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी ग्राम सभा में कम से कम 60-70 परिवार जो है इस कोरोना काल में, इस वैश्विक बीमारी के काल में जो है अपने गांव आए थे। और यहाँ पर आने के बाद मेरी ये कोशिश रही कि जो है कि उनको मैं यहाँ पे कुछ रोज़गार दे सकूं, और ब्लॉक के माध्यम से मैंने मनरेगा में उन्हें जो है कि काम उपलब्ध कराया। और इसके अतिरिक्त जो ये 14वां वित्त में जो है कि इसमें भी मैंने उनको रोज़गार दिया है। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा मलाल है, और मेरे सभी जितने भी ये परिवार घर आए हैं तो बड़ा मलाल है सरकार से कि जो है कि इस दौरान कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं, और इस दौरान जो है कि उन्होंने ब्लॉक में जो हर बुधवार को रजिस्ट्रेशन, रोज़गार हेतु रजिस्ट्रेशन करा था, लेकिन उसके विषय में सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी किसी प्रकार का जो है कि कोई आश्वासन या कोई चिट्ठी पत्री, कोई कार्य करने के लिए, कोई रोज़गार करने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुई। और सभी काफ़ी निराश होके, क्योंकि उनके बच्चों का भी स्कूल का टाइम है, यहाँ पे एक सिग्नल भी जो है कि ठीक से नहीं आते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई भी यहाँ पे समय पे नहीं हो पा रही है। तो अब फॉर्म भरना है, किसी के 10वीं में, किसी 11वीं में बच्चे हैं, तो अब जो है कि सब निराश होकर अधिकांश परिवार जो है अब वापस जाने के मूड में हैं। और इस बात को मैंने माननीय विधायक जी से भी मतलब जब हम प्रधान लोगों से उनको रूबरू हुए थे तो मैंने उन्हें जो है कि ये बात बताई थी, और मैंने इस बात पर जोर दिया था कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो आरंभ की है तो उसका लाभ किसी को यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो सहकारी समिति
बैंक है जो, तो इसके द्वारा जो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का जो लोन दिया जा रहा है, तो मैंने इसमें विधायक से बात करी थी कि साहब जो है कि कम से कम उनको ये जो ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसमें उनको साल 6 महीने कम से कम जो है ये जो किस्त भरने का उनको समय दिया जाए, क्योंकि जब कोई करेगा तो उसमें थोड़ा 5-7 महीने तो लगेंगे उसको जमाने में, और तभी वो किस्त दे पाएगा। लेकिन इसमें उन्होंने नियमों का हवाला दे के जो है इस चीज़ को नहीं माना। तो मेरी उम्मीद है कि मैं आगे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी कुछ काफ़ी लोग अभी भी घर में हैं, तो अगर उनको इस फैसिलिटी का जो ये ऋण है इसमें ज़रा उनको लाभ मिले कि 6 महीने कम से कम उनकी किस्त न दी जाए, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब जो है कि कारगर सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साधन नहीं है, रोज़गार का साधन नहीं है ज़्यादा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि रोज़गार कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो धन्यवाद मानसी साजवान, वॉइस ऑफ माउंटेन से अपने वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ। मनिहारशिपाटी के तनुल गांव जो सिंचित खेत है, इसमें जो मंडवा था उसको सुअरों ने तहस नहस कर दिया। उत्तराखंड आप दिखना चाहो हमारे साथ, पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर दिखाना को हम प्रतिबद्ध छो। येगा वास्ता आपक सहयोग बहुत जरूरी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन थे सब्सक्राइब करा और बेल आइकन थे प्रेस करा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप थे मिली रहा। आप हमारे वेबसाइट www.voiceofmountain.com थे पर हमसे जुड़ा रहा। आप अपना ध्यान रखें। जय उत्तराखंड।